आज उससे आगे कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, कौन सी सीरीज में है ये क्वेश्चन। देखिए कौन सी सीरीज में है ये क्वेश्चन। कौन सी सीरीज में बेटा क्वेश्चन। कंटिन्यूअस। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो क्वेश्चन देख के पहली बात तो कभी भी घबराना नहीं, ठीक है। क्वेश्चन देख के कभी भी घबराना नहीं, बड़े आराम से आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जितना आपका नॉलेज काम करता है उतना ही काम आपका कॉन्फिडेंस करता है। नॉलेज है पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मान के चलिए कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। हमें लिखा है क्लास इंटरवल लेस देन 50, 50 to 75, 75 to 100, 100 to 125, 125 to 150 एंड मोर देन 150। तो बड़ा आसान है, हमारा क्लास इंटरवल चल रहा है 25 का, अभी देख रहे हैं। लेस देन 50 मतलब 50 से कम। अब होने को ये 50 से कम 0 तक हो सकते हैं, तो 50 से कम का मतलब 0 तक हो सकता है। बट क्योंकि डिफरेंस 25 का चल रहा है तो हम 25 के डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे। तो 50 से कम 25 का डिफरेंस लेंगे तो पहला ग्रुप बेटा बनेगा हमारा 25 to 50। बोलो इसमें कोई डाउट है किसी का। 25 to 50, ठीक है। दूसरा ग्रुप दे रखा है ऑलरेडी 50 to 75, ठीक है। तीसरा ग्रुप दे रखा है 75 to 100, फिर 100 to 125 और 125 to 50। और लास्ट वाले में देखो मोर देन 150 है, तो इसमें भी हम 25 का गैप मेंटेन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 175, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरी सीरीज लेस देन मोर देन में होती तब तो फर्क पड़ता, पूरी सीरीज नहीं है। 21 लोग है 50 से नीचे, और 50 से नीचे हमारे पास एक ही ग्रुप है, तो सारे इसी में है। इनकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दे रखी है आपको 47, 67, ठीक है, 89, 55 एंड 21। ओके, अब हो जाएगा क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा। सर लेकिन ये फ्रीक्वेंसी है ना। बेटा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या? नहीं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है बेटा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तब होती है जब सारे ग्रुप लेस देन होते हैं। यहाँ पे देखो सारे नहीं है, सिर्फ पहला और आखिरी है लेस देन मोर देन। अगर ये सारे होते तो क्यूमुलेटिव होती है, यस। ठीक है। किसी को डाउट है ये वाला कि अगर क्यूमुलेटिव कब होती है कब नहीं होती। सारी फ्रीक्वेंसी जब लेस देन मोर देन हो, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा, ऐसे बोल सकते हैं, एक से ज्यादा अगर क्लासेज लेस देन या मोर देन लिखी हो तो उनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो सकती है, सिंगल ग्रुप में नहीं होगी। okay. अब ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या मैं करवाऊं।
इतना करने के बाद ये क्वेश्चन आप कर लेंगे या मैं करवाऊं, बता दो, अकॉर्डिंगली चलेंगे। बोलो बोलो। सबसे पहले हमें मिड वैल्यू निकालनी है, उसके बाद मिड वैल्यू में से ए एज्यूम करना है और फिर x माइनस ए करना है, ठीक है, तो आएगा dx। ओके, और dx को क्या कर देना है, f dx कर देना है और फॉर्मूला लगा देना है a प्लस समेशन f dx अपॉन n। ये लो, इतना सा काम। फॉर्मेट मैंने बना दिया, 3 फिगर आपको कैलकुलेट करनी है, सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके ठीक है, तो आप कर लेना। नेक्स्ट कर रहे हैं, कंबाइंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंबाइंड मीन। देखो कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं, फिर फॉर्मूला समझेंगे इसका। अगर हमारे पास किसी एक सीरीज का मीन दे रखा है, ओके, और हमें वैसी 2-3 सीरीज दे के बोला जाए कि सारी सीरीज के मीन को जोड़ के आप एक मीन निकाल के दो, कैसे? मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, कॉलेज में 3 स्ट्रीम होती है, स्कूल में या कॉलेज में, स्कूल में मान लेते हैं जनरली 3 स्ट्रीम होती है। कौन सी होती है बेटा? कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, सही है, कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। ओके, 12th क्लास में कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस में 12th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं एक स्कूल के अंदर? ठीक है, कॉमर्स में मान लीजिए 100 स्टूडेंट है, आर्ट्स में मान लीजिए 70 है और साइंस में 50 है। ठीक है, ये एक स्कूल का डेटा है। हर क्लास का एक टेस्ट लिया गया, ठीक है, हर क्लास का क्या लिया गया, एक टेस्ट लिया गया और उस टेस्ट के एवरेज मार्क्स निकाले गए, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो कॉमर्स वालों के 6 का एवरेज आया, आर्ट्स वालों का 7 का एवरेज था और साइंस वालों का 8 का एवरेज था। अच्छा, एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब क्या है? ये कि हर स्टूडेंट के उतने मार्क्स हैं ऑन एन एवरेज, मतलब जो 100 स्टूडेंट हैं उनके सबके 6-6 मार्क्स हैं, इसका मतलब ये है क्या? 6 का एवरेज होने का मतलब क्या होता है? 6 का एवरेज होने, जैसे 100 स्टूडेंट का एवरेज 6 मार्क्स है, इसका मतलब क्या है? 600 मार्क्स इन कॉमन, ऐसा? देखिए, एवरेज का मतलब ये होता है ऑल द स्टूडेंट एवरेज इन द क्लास। नहीं, देखो आप गलत समझ रहे हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहाँ पे। टोटल मार्क्स इज नॉट एवरेज, क्योंकि टोटल मार्क्स अगर एवरेज होता तो हमें डिवाइड करने की जरूरत ना होती। ठीक है, एवरेज का मतलब ये होता है कि ऑन एन एवरेज, ठीक है, हर स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं। ठीक है, इसमें से किसी के कम हो सकते हैं, किसी के ज्यादा हो सकते हैं, तो वो आपस में एडजस्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि भाई तुम अभी 4 लोग हो, ठीक है, राघव है, अभिनव है, लवीना है, and, हाँ वो ठीक है, लवीना है और चेतन है, 4 लोग हैं, अभिनव, राघव, लवीना, चेतन। हमें मान लीजिए 500 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करने हैं, कहीं पे किसी चीज में डोनेट करना है और 500 रुपए का हमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। तो हम कहेंगे भैया सबको 125 रुपीज लेके आने हैं, सबको अरेंज करने हैं, एवरेजली सबको अरेंज करने हैं 125।
हाँ वो बात अलग है, एक बंदा कहता है कि जब मेरे पास तो 100 ही हो पाएंगे, तो दूसरा कहता है कोई बात नहीं मैं 150 ले आऊंगा। ठीक है, वो सेट ऑफ कॉम्पनसेट हो जाते हैं, बट एवरेज का मतलब होता है कि पर स्टूडेंट उतनी ही बात, समझ रहे? तो यहाँ पे यही मतलब है इसका कि ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट के 6 मार्क्स आएंगे। मतलब इस क्लास में ऐसे स्टूडेंट है जो 6 मार्क्स जिन्होंने गेन किए हैं ऑन एन एवरेज। अच्छा आप बताओ, एक क्रिकेटर होता है, मान लीजिए सचिन है, क्या सचिन का स्ट्राइक रेट पता है किसी को? सचिन का स्ट्राइक रेट पता है बेटा किसी को, या विराट का पता है? स्ट्राइक रेट 90 है? मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए मान लेते हैं 90 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब आपको मैथ्स तो नहीं पता, ये तो चलो इस एग्जांपल में तो मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए थे आपको। अब आपको ये नहीं पता है सचिन ने कितने मैच खेले, कितने इनिंग्स खेली, तो भी आप ये कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज उसके 90 का स्ट्राइक रेट रहता है, मतलब वो जितने खेलता है उसमें से 90 टाइम्स का स्ट्राइक रहता है उसका, समझ रहे? 90% स्ट्राइक रहता है। तो सिमिलरली हमारे पास देखो, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास ये फिगर नहीं होती टोटल कितने में से है, हमारे पास सिर्फ ये फिगर होती है कि 6 का एवरेज है। तो इसका मतलब होता है हर चीज में उतना ही हो रहा है। ठीक है, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज है ये। ठीक है, अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। आपकी कार कितने का एवरेज देती है? अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी कार कितने का एवरेज देती है, आप कहते हैं 14 kmpl, इसका मतलब क्या है? ये तो सुना होगा कि आपकी कार या बाइक कितने का एवरेज देती है, आप कहते हैं कि सर बाइक मेरा 60 kmpl का एवरेज देती है, इसका मतलब क्या है? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर नहीं, पर किलोमीटर पर लीटर। पर लीटर, 1 लीटर पर लीटर। पेट्रोल के अंदर आपकी बाइक 60 किलोमीटर चलती है। अब आप ये थोड़ी कहेंगे कि हमने निकाला कैसे था, आपने कैसे निकाला था, कितना लीटर पेट्रोल पे देखा था आपने? ठीक है, आपने तो पेट्रोल पे सर एवरेज। एवरेज देखा ना, ये तो एवरेज है, ये आप 2 लीटर पे भी देख सकते हैं। ठीक है, आप ये 100 लीटर पे भी देख सकते हैं, इट विल बी सेम। ठीक है, तो इसलिए जो एवरेज होता है उसका मतलब होता है कि हर स्टूडेंट के ऑन एन एवरेज इतने मार्क्स आए हैं, समझ रहे बेटा? ये होता है एवरेज का मतलब। ओके, हाँ, तो कभी भी एवरेज को, एवरेज का मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज वो काम कितनी बार हो रहा है या किस रेट से हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए, अच्छा इस रेट से हम टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? आपको बोला गया कि 100 तो बच्चे हैं और हर बच्चे के 6 मार्क्स आएंगे ऑन एन एवरेज, तो आप बता सकते हो कॉमर्स वालों के टोटल मार्क्स कितने हैं? बोलो, कॉमर्स वालों के टोटल मार्क्स कितने बता सकते हैं? 600। ठीक है, कैसे किया आपने? आपने किया है नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय एवरेज। अच्छा आर्ट्स वालों के 490 और साइंस वालों के 400, सही है। अब तुम्हें इन सब का मिला के एवरेज निकालना है, तुम्हें इन सब का मिला के एवरेज निकालना है। तो सोचो, एवरेज तो फॉर्मूला वही है जो हम निकल पड़ा, फॉर्मूला तो नया नहीं आएगा। क्या था फॉर्मूला कल? एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या था? टोटल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये था ना, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अब मुझे बताओ, ये एक क्लास की टोटल वैल्यू है, ये दूसरी क्लास की टोटल वैल्यू है, ये तीसरी क्लास की टोटल वैल्यू है, और जब मुझे सबका एवरेज एक साथ निकालना है तो क्या मैं इनको जोड़ दूं आपस में? और अगर हाँ, तो कितना हो रहा है टोटल?
1490। तो क्या मैं टोटल वैल्यू में 1490 लिख दूं टोटल एवरेज निकालने के लिए? यस। नीचे लिखा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पहली क्लास के बच्चे, ये दूसरी क्लास में बच्चे, तो सबको अगर जोड़ दें तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे, कितने होंगे? 220। क्या मैं इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कह सकता हूँ? बोलिए, क्लियर है? कितना आ रहे हैं? 6.77। क्या ये पूरी स्कूल का एवरेज हो गया 12th क्लास का? इसमें तो कॉमर्स आर्ट साइंस सारे आ गए। बोलो भाई, क्या इसमें सारे आ गए, सारी सेगमेंट आ गई? यस। तो देखो, हमें 3 सीरीज दे रखी थी, हमने तीनों को मिक्स कर दिया, तो हम इसको नाम क्या दे देंगे बेटा? कंबाइंड मीन। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा वो समझो, मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ, आप साथ साथ समझते जाएंगे और फिर अपन बात करेंगे इसके बारे में। देखो, ये पहले सीरीज के स्टूडेंट हैं, क्या मैं इन्हें N1 नाम दे दूं, चलेगा? ये सीरीज दूसरी है तो N2, और ये सीरीज तीसरी है तो N3। सिमिलरली अगर आगे कुछ और होता तो N4, N5, N6। ठीक है, ये पहली सीरीज के एवरेज मार्क्स हैं, तो क्या मैं इसे x बार 1 कह दूं, इसे x बार 2 कह दूं, और इसे x बार 3 कह दूं? और सिमिलरली अगर और सीरीज होती तो x बार 4, x बार 5, x बार 6 ऐसे चला जाता। ठीक है, अब तुमने किया क्या? तुमने किया n1 को x बार 1 से मल्टीप्लाई किया, ये देखो पहला प्रोसेस ये किया ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपने किया n1 इंटू एक्स बार 1। ठीक है, फिर तुमने किया n2 इंटू एक्स बार 2, तो n2 इंटू एक्स बार 2, फिर n3 इंटू एक्स बार 3। ठीक है, आगे सो ऑन, अगर होता तो हो जाता। बाद में देखो तुमने यहाँ क्या किया है, ऐड किया है इनको, तो मैं इनके बीच में ऐड का साइन लगा दूं। ठीक है, और उसको डिवाइड किया तुमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और वो तुमने कैसे निकाले? तुमने n1 को जोड़ा, n2 को जोड़ा, n3 को जोड़ा, और ये जुड़ता गया, तो ये निकल गया तुम्हारा मीन, जो कि 1, 2 और 3 तीन सीरीज को मिला के हैं, इसलिए इसको ऐसे डिनोट कर दिया। बोलिए, आगे बात समझ में, कंबाइंड मीन कैसे निकलता है बात समझ में आ गई? फॉर्मूला कैसे बना? हर सीरीज का मीन और नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देंगे n को, तो उस सीरीज का टोटल आ जाएगा। करते करते सारी सीरीज का टोटल कर लेंगे तो ग्रैंड टोटल आ जाएगा, और सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को जोड़ के डिवाइड कर देंगे तो कंबाइंड मीन निकल के आ जाएगा। बताइए, मीन निकालने में कोई दिक्कत? बोलो भाई, मीन निकालने में कोई दिक्कत? नोट डाउन कर लो इसको, नोट कर लो।
नोट करते हुए बता देना, नोट कर लिया तो मैं आगे चलूंगा। ओके ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन है करेक्टेड मीन का। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर बात करेंगे। A class of 40 students has an average marks of 56 in math exam. इंफॉर्मेशन लिखते जाएं जैसे जैसे मिलती जाए आपको। एन दे रखा है 40, एवरेज मार्क्स दे रखे हैं, दैट मींस एक्स बार दे रखा है 56। ओके, आगे लिखा है बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट टर्म्स 48, 54 and 67 were misread as, अब समझना सही क्या है गलत क्या है। 68, 45 और 87, बताओ कौन सा फिगर सही था? कौन सा फिगर सही था? चलो मैं ऐसे पूछ लेता हूँ, ये जो पहले मैंने लिखा है ये वाली फिगर 48, 54 एंड 67, ये राइट फिगर थे या रॉन्ग थे? बोलिए, ये वाली फिगर जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट थी, ठीक है। जबकि इसको गलत पढ़ लिया गया, और कैसे? इनकरेक्ट, ऐसे कर लिया गया। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसको सही करना है। देखो मीन निकालने का फॉर्मूला आप लिखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। क्या हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला ये है? क्या हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला ये है? ओके, इसमें हमें एक्स बार दे रखा है, ठीक है। समेशन एक्स नहीं दे रखा, बट एन दे रखा है। तो क्या आप समेशन एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं? तो 2240 आ रहा है। बोलो भाई, रिप्लाई करते रहो बेटा फास्ट। जितना ध्यान रखोगे, रिप्लाई करोगे, उतना ही ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, अब मुझे बात बताओ कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हमारे पास एवरेज है, और हमारे पास सारे मार्क्स का टोटल भी है ना? तो जो गलती हुई है उससे इफेक्ट किस पे आया होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट पे इफेक्ट आया होगा या टोटल मार्क्स पे इफेक्ट आया होगा? ये बताओ। जो हमने टोटलिंग मिस्टेक की है उससे नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करने में गड़बड़ हुई है या टोटल करने में गड़बड़ हुई है? ये बहुत काम की बात है, टोटल करने में गड़बड़ हुई है। तो हमें क्या करना है, पहले टोटल को सही करना है,
ठीक है, तो मैं इसे लिख दूं करेक्टेड समेशन एक्स, ठीक है, 2240, इसमें क्या आना चाहिए था उसको जोड़ दूं, जो वैल्यू आनी चाहिए थी उसको जोड़ दूं, तो क्या क्या आना चाहिए था, 48 आना चाहिए था, 54 आना चाहिए था, 67 आना चाहिए था, तो इनको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। जबकि जो नहीं आना चाहिए था गलती से जुड़ गया उसको हटा दो तो माइनस कर देते हैं, 68 जो गलत आ गया, 45 जो गलत आ गया, एंड 57 जो गलत आ गया, ठीक है। तो 2240 प्लस कितना हो रहा है ये तीनों का फिगर 169 हो रहा है क्या, और माइनस इन तीनों का फिगर, बोलो सही है, बोल लें सही है क्या फिगर, 2 ये हमारा करेक्ट फिगर आ गया। अब करेक्ट आ गया तो करेक्ट मीन निकाल दो, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, समेशन एक्स 2209 एन 40, तो मीन बता दो नया मीन क्या आएगा, करेक्ट मीन क्या आएगा, तो 55.22, बस बोलो बात समझ में आई कैसे सही करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे और आंसर देंगे मुझे।
37.4 आंसर आ रहा है क्या, चेक करो। ओके, ओके, वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 और करो। क्वेश्चन नंबर 10।